ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो फ्रेंड्स, आइए इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो स्मॉल पीसेस में बनाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जबकि प्रोसीजरल में यही स्मॉल पीसेस, यही स्मॉल पार्ट्स फंक्शन कहलाते हैं। बॉटम अप्रोच की मीनिंग ये है कि जब आप कोई कोड लिखते हैं तो स्मॉल पीसेस में लिखते हैं और फिर ये स्मॉल पीसेस मिलके पूरा प्रोग्राम बनते हैं, जबकि टॉप डाउन अप्रोच ये इसके बिल्कुल रिवर्स होती है। इसमें पहले हम पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके अपने कोड को कंप्लीट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई मेथड या क्लास या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर हम इसको पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड, ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा सबके लिए, यानी इसको किसी भी क्लास में कॉल या रिकॉल या रीयूज किया जा सकता है। जबकि प्राइवेट मेथड या क्लास या ऑब्जेक्ट हम किसी और दूसरी क्लास में कॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको क्लास के वर्ड के ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आगे इसको इन डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्लासेस क्या होती हैं। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी है, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर्स की फंक्शनैलिटी ही नहीं है और ना हम इसके कोड को रीयूज कर सकते हैं। जब सेम नेम के दो या दो से ज्यादा मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स तो ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग कहलाता है। याद रहे कि एक ही नाम के दो या इससे ज्यादा मेथड्स जब सेम क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं तो ये ओवरलोडिंग हो जाती है, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे सेम नेम के दो मेथड या फंक्शंस डिक्लेयर नहीं कर सकते, वहां पे ये एरर होगा। इनहेरिटेंस एक जावा की बहुत यूजफुल फंक्शनैलिटी है और ये जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इनहेरिटेंस की वजह से जावा डिफरेंशिएट करती है दूसरी अपने लैंग्वेजेस से। इनहेरिटेंस का फ्रेंड्स मतलब ये है कि किसी भी पहले से बनी हुई क्लास के कोड को या उसके मेथड को या उसके पार्ट ऑफ कोड को रीयूज किया जाए। जब किसी क्लास को इनहेरिट किया जाए तो वो क्लास पेरेंट क्लास कहलाती है और जिस क्लास में इसको कॉल या रीयूज किया जाए वो चाइल्ड क्लास कहलाती है या वो क्लास सब क्लास कहलाती है। फ्रेंड्स, आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डेवलपर्स इसीलिए शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां पे इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग जैसी बेहतरीन फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मैकेनिज्म्स या इसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम इसमें हर तरह की एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स बनाएं, चाहे वो जितने ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। दोस्तों, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं। कोई भी कोड जो हम पहले से लिख चुके हैं इसको रीयूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मींस कि किसी भी क्लास को इनहेरिट करना चाइल्ड क्लास में, इसका एडवांटेज ये है कि कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। दोस्तों, पेरेंट क्लास के किसी भी एक हिस्से को या इसकी पूरे कोड को रीयूज किया जा सकता है। कोड रीयूजेबिलिटी का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। C++, जावा, C#, पाइथन वगैरह ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, जबकि C, फोर्ट्रान, पैस्कल, बेसिक वगैरह ये सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है।